प्रसंग को सुनकर के महाराज परीक्षित गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव संस्थापनाय धर्मस्य प्रस्या मेतरस्य च। गुरुदेव भगवान का अवतार तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ, फिर ये क्या कर रहे हैं? हजारों गोपिकाओं के साथ ये भगवान रास क्रीड़ा क्यों कर रहे हैं? ध्यान दें परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का अवतार धर्म की संस्थापना के लिए हुआ, तो धर्म की रक्षा का ही कार्य करना चाहिए। ये पराई स्त्रियों के साथ वह बलियां डाल करके भगवान रास क्रीड़ा क्यों कर रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये परंपरा भगवान महाराज परीक्षित के समय कलयुग आ गया था। परीक्षित कहते हैं, महाराज भगवान ऐसा क्यों किए? गुरुदेव कहते हैं कि परीक्षित ठीक ही कह रहे हो, क्योंकि घोर कलयुग आने वाला है। मनुस्मृति में लिखा है, धर्म का तत्व गुफाओं में छिप गया। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। देखिए, हम ईश्वर के अंश हैं, पर ईश्वर नहीं है। कलयुग में लोग सिर्फ वीक पॉइंट खोजते हैं। कथा में आए हैं, कथा में भी एक रस तत्व चल रहा है प्रेम का, तो वो मिले ना मिले, परंतु ये 5 घंटे जो महाराज बोलते हैं, इसमें वीक क्या हुआ? क्या कौन सा शब्द वीक निकला इनके मुख से? इस कथा का वही मसाला होगा, और इतने के लिए ही लोग आते हैं। ये प्रीति भगवान से प्रेम करना गया चूल्हे भाड़ में। देखिए, जो ईश्वर करता है हमें उसका अनुकरण कभी नहीं करना चाहिए। नैतस् समाचरे जातु मनशापि यनीश्वरः। जो ईश्वर करते हैं हमें उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। अगर आपके मन में ये है कि भगवान ने चलो इतना समझाया आपको कि गोपिकाएं क्या हैं, कौन हैं, अगर फिर भी आपका मन नहीं मान रहा, ये मान रहा है कि ये स्त्रियां हैं, और हम वही करेंगे जो भगवान ने किया है, तो भोलेनाथ ने भी तो कुछ काम किया है ना। इस संसार के कल्याण के लिए भोलेनाथ ने जहर पिया है, तो क्या तुम जहर पियोगे? क्या तुम जहर पियोगे? अगर ये कह रहे हो कि धर्म में ऐसा भगवान ने किया, तो हम भी करेंगे। हम भी ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव विनाशी। भगवान शिव जी ने विष पिया, बुखार भी नहीं आया भोलेनाथ को, और तुम विषपान करोगे तो 1 मिनट भी नहीं चल पाओगे। ये अंतर है मनुष्य और भगवान में, ये फर्क है मानव और ईश्वर में। अगर करना है ईश्वराणां वचः सत्यम तथैवा चरितम क्वचित्, ईश्वर के वचनों को मानो। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है, करना है तो वो करो, और भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्या किया है, करना है तो वो करो। विशुद्ध मानव चरित्र दोनों हैं। जो कृष्ण का चरित्र है वो विशुद्ध ईश्वरीय चरित्र है, और उस चरित्र को समझना सिर्फ जो वास्तव में प्रेमी जन हैं भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को वही समझ पाए, दूसरे कोई। दोनों ही भगवान हैं, लेकिन एक का चरित्र विशुद्ध ईश्वरीय चरित्र है। कृष्ण के चरित्र में योगेश्वरता का प्रदर्शन है,
और राम जी के चरित्र में संस्कारों का दर्शन है। प्रातः काल उठी के रघुनाथ, प्रातः काल उठी के रघुनाथ, मातु पिता गुरु वही माता, मातु पिता गुरु वही माता। प्रातः काल उठी अभी पूछेंगे तो बताने में और ना बताने में दोनों में शर्म नहीं आएगी। कम से कम 300-400 लोग 500 लोग बैठे हैं, 500 लोग तो होंगे ही। और इनमें से अगर ये कहें कि कौन सुबह अपने माता पिता के चरणों का अभिवादन करता है, तो कोई नहीं है। कौन बेटी कौन बहू आज अपने बच्चों को संस्कार दे रही है कि दादा दादी का पैर छुओ। अब तो है टाटा है। और यही है, कुछ मिलने वाला नहीं है। रोते बीत रहा है और रोते बीतेगा। ये लिपि पुती चमकती दीवारों से सुख नहीं मिलेगा, ये हम जानते हैं कितने अंदर से सुखी हो। तुम कितना भी दिखाओ, मुझे पता है अंदर के सुख के बारे में। अगर संस्कार नहीं दे पाए तो ये बिल्डिंग और बिल्डिंग की चमक तुम्हें सुख नहीं दे पाएगी। रोते बीत रहा है और रोते ही मर जाओगे। कमी है एक कथा सुन लेने से। जब तुम्हारे चरित्र में परिवर्तन नहीं आया, जिंदगी बीत गई कथा सुनते सुनते, क्या मिला? कितना अपने को बदले, कितना भगवान को समझ पाए? मैं नहीं, अपनी आत्मा में हाथ रखो और पूछो, जवाब मिल जाएगा। यहां तो भैया बात तमाशा की है। जादूगर कोई हो पिटारे से जलेबी निकाले तो फिर देखो। नहीं, ये रास क्रीड़ा काम विजय प्राख्यापनार्थम सेयम रासलीला, काम को जीतने की लीला है। शादी भई नहीं, हाथ पीले भय नहीं, तो बन गए ब्रह्मचारी। वो ब्रह्मचारी नहीं बनोगे तो कौन क्या बनोगे? नारी मुई तो भय सन्यासी। स्त्री मर गई, घर में बच्चे जो हाल कर रहे हैं वो राम जी जानते हैं। तो बड़ी बड़ी दाढ़ी झुला करके और फिर बजाओगे नहीं तो क्या करोगे? रास्ता कौन है? जिंदगी का इतना सुकृत नहीं मिला है और तुम समझ जाओगे उस रस तत्व को। ब्रह्मचारी लिख देने से ब्रह्मचारी हो गए, संत बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लेने से संत हो गए। नहीं, नहीं, काम विजय प्राख्यापनार्थम सेयम रासलीला। जो हजारों सुंदरियों के बीच में भी जिन श्री कृष्ण का योगेश्वर भगवान का मन विकृत नहीं हुआ, वो ईश्वर है। इसलिए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा करना है तो वो करिए, और
भगवान राम ने जो किया करना है तो वो करिए। देखिए आइए आपको समझाता है। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो असूया भाव नहीं किया गोपियों के पतियों को ऐसा लगा जैसे ये हमारी पत्नियां हमारी बहनें सब घर पर हैं, तो फिर कौन था? वो जीवात्माएं थी। देखिए जीव है गोपी, ईश्वर है भगवान स्वयं श्री कृष्ण। जीव और ईश्वर का जो मिलन है उस मिलन को ही हम रास कहते हैं। रास यानी होता है जीवात्मा और परमात्मा का सम्मेलन। ये काम को जीतने की लीला। काम के मन में अभिमान आया था कि मैंने दुनिया को जीत लिया, कोई बचा नहीं है, और काम जब वहां पर पहुंचा तो काम को उल्टा लटकना पड़ा। यहां योगेश्वरता का परिचय है। रास को सुनने का मतलब क्या है? रास को सुनकर के जो व्यक्ति अपने जीवन में उसे उतारते हैं, चिंतन के द्वारा जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम करते हैं, उन्हें भगवान अवश्य मिलते हैं। वो इन्हीं इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं जिन इंद्रियों के बस में ये संसार नर्तकी की तरह नाचता है। कोई भी अपने बस में नहीं, मन और इंद्रियों के बस में हो। और कभी प्राणी इस बात को सोचता भी नहीं। एक मिनट बैठे हो मन बदल गया, एक मिनट में सब भूल गए। यानी आपके अंदर आपके मन की प्रबलता है, और वो मन की प्रबलता बड़े बड़े रिश्तों को भी कुचल देती है, भगवान की सानिध्य को भी वो दफन कर देती है। मन की चंचलता। मन कह दिया चलो चलो उठो, उठ पड़े। मन कह दिया इसको ऐसे बोलना है, बोल दिए। मन कह दिया इसके साथ ऐसा व्यवहार करना है, कर दिए। यानी आप स्वयं पर आश्रित नहीं है, आप इस मन और इंद्रियों के आश्रित हैं। कितनी भी कथा सुनो, कितना भी ध्यान करो, कितनी भी पूजा करो, और यही पाप कराते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर ये देख करके नारद जी पहुंचे कंस के पास कि कब मारोगे, और इधर भगवान के पास आएगा कब मारोगे प्रभु, कब मारोगे। कंस नारद जी को आश्वासन देता है बहुत जल्दी, और अक्रूर जी को बुलाता है। गोपिकाओं का जो प्रेम है वो प्रेम अनंत है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गोपिकाओं का प्रेम अलौकिक है। उस प्रेम का वर्णन तो स्वयं सुखदेव जी भी नहीं कर पा रहे हैं। अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन की ओर आते हैं। कंस के कहने पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम को लेने के लिए, क्योंकि कंस बुलाया और कहता है कि देखिए आपको जाना है आनक दुंदुभि भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन से मथुरा लाना है, उनको सारी बात बता देना है कि ये आपके पुत्र नहीं है, ये वसुदेव के पुत्र हैं। इस स्थिति में ये गए, इसलिए आपको जिम्मेवारी दी जा रही कि आप जाओ कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में अनंत गोप सखाओं और गोपियों के साथ कैसे दिन व्यतीत हो जाता है, कैसे रात्रि व्यतीत हो जाती है। वो प्रेम इतने वर्ष व्यतीत हो गए किसी को पता ही नहीं चला। जो प्रीति है वो अलौकिक है। हरेक जनमानस, हरेक जीवात्मा, हरेक जीव
जब तक भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में हैं, उनके चरणों से अलौकिक प्रेम करते हैं। सावन की बयार हुई, वसंत का सुंदर पावन स्वर्णिम क्षण भी, वर्षात का वो पल भी, सब श्री कृष्ण के साथ आनंदमय व्यतीत कर रहे हैं और बड़े भाव से उन श्री कृष्ण का चिंतन करके अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। आइए एक भाव से चलते हैं इस कथा को आगे लेकर। बंसी बजती यमुना के उस पुलिंद पावन तट पर, कल कल निनादिनी पावन यमुना के उस पुलिंद तट पर, वंशी वट पर जब भगवान अपनी वेणुका का निनाद करते हैं ना, गायें दौड़ दौड़ करके चारों ओर से भगवान को घेर लेती हैं और जैसे ही भगवान वेणुका का निनाद बंद करते हैं, ऐसे अपना मुंह ऊपर करके खड़ी रहती, मानो ये बेजुबान कह रहे हैं, मेरे कन्हैया तुमसे इतना प्रेम करती हूँ कि अपनी वेणुका का निनाद बंद मत करो। ये गायें हजारों लाखों गायें ऊपर की ओर मुंह करके बस खड़ी रहती हैं, नेत्रों से अश्रु बहते हैं, नेत्रों से अश्रु बहते हैं, मानो ये बेजुबान भी ये कहना चाह रही हैं कि मेरे माधव बंसी बजाया न करो और जब बजाते हो तो बंद ना करो। ऐसा लगता है जैसे प्राण निकल जाएंगे तुम्हारी वेणुका जब बंद होती है तो। छोटे छोटे बछड़े, छोटे छोटे बछड़े ऐसे ऊपर मुंह करके मेरे गोपाल को देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं। उनको देख के ऐसे खुद को लगता है मेरे गोविंद मत बंद करो ना, अपनी वेणुका के निनाद को बजाते रहो ना। इन बेजुबानों के भी अंतःकरण में तुम्हारे लिए कितना प्रेम है, तुम्हारे स्वरूप का ये कितना अलौकिक दर्शन कर रहे हैं इस प्रेम के माध्यम से, तुम्हारे स्वरूप का ये कितना रसपान कर रहे हैं इस प्रेम तत्व के माध्यम से। मेरे गोविंद अपनी वेणुका का निनाद बंद मत करो, ये प्रेम। बंसी बजती बंसी बजती किशन की बंसी बजती